नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी। बैंक पेंशनर्स के मुद्दे प्रसारित होंगे। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाएगी। सभी रिटायरी मोबिलाइज, मोटिवेट होंगे। डॉक्टर KS राव हैं, SBI के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक। उनका एक पत्र है, उसको हम आपको शेयर कर रहे हैं। और ये 17/6 में इसको पुनः दोबारा जो है शुक्ला जी ने लिखा है। डॉक्टर KS राव SBI के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक हैं। वे फोरम के मुख्य मार्गदर्शकों में से एक हैं। पेंशन्स की दुर्दशा और IBA के खलनायक की भूमिका को लेकर उन्होंने माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार से 11/6/2024 को शिकायत की है, जिसका हिंदी रूपांतरण नीचे दे रहे हैं। FBPA प्रयागराज 17/6/2024। और वीडियो के माध्यम से हम वित्त मंत्री से और सरकार से ये सब शिकायतें कर रहे हैं जो सुब्बा राव जी कह रहे हैं। मुख्य अंश: IBA एक असंवैधानिक निजी कारपोरेट क्लब है, कर्मचारी विरोधी है। मुद्रास्फीति के कारण पेंशन रिवीजन जरूरी है। समानता का अधिकार: हम केंद्र सरकार की तर्ज पर सभी बैंक के लिए OPS चाहते हैं। प्रिय मैडम निर्मला जी सीतारमण जी, देश की वित्तीय स्थिति पर फिर से मार्गदर्शन करने का दायित्व संभालने के लिए हार्दिक बधाई। भगवान आपको अगले 5 वर्षों में भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की शक्ति और दृढ़ संकल्प प्रदान करे। ठीक उसी समय जब आपका सारा ध्यान और ताकत देश की वित्तीय स्थिति पर केंद्रित है, मेरे जैसे लोगों के लिए किसी ऐसे मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना सही नहीं है जो शायद आपके लिए ज़्यादा प्राथमिकता वाला नहीं हो। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, भगवान हमारी प्राथमिकताओं की परवाह नहीं करते हैं और अपनी योजना के अनुसार लोगों के जीवन को ख़त्म करते रहते हैं। और इसलिए हमें जो छोटा जीवन काल मिला है, उसमें हमें जीवन और को खुशहाल बनाने के लिए आपका हस्तक्षेप लेना होगा। मुद्दे पर आते हुए, मैं पुराने बैंक पेंशन समुदाय से हूँ। मैं इस जुलाई के अंत में 91 वर्ष का हो जाऊँगा। मैं 37 वर्ष से अधिक सेवा के बाद भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जनरल मैनेजर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मेरी शैक्षणिक योग्यता है कि मैं गणित में MA और अर्थशास्त्र में PhD हूँ। इसके अलावा मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित सहयोगी हूँ। मेरे जैसे कई सेवानिवृत्त लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोत्तम समय बैंकों के लिए दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मासिक पेंशन मिल रही है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए चपरासी से भी कम है। देखिए कितना फर्क है। चपरासी से कम इनकी बैटरी है। 2020 में आसमान छूती महंगाई के इन दिनों में पुराने बैंक सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में सुधार के लिए आपसे किए गए अनुरोध के बाद आपने भारतीय बैंक संघ को पुराने पेंशनर्स की स्थिति पर ध्यान देने की सलाह दी। और आपने यह भी महसूस किया कि और व्यक्त किया कि दशकों तक अपनी सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के बाद अब वृद्ध पेंशनर्स की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यह कहते हुए खेद है कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग DFS के आदेश के तहत काम करते हुए IBA या बैंक प्रबंधन द्वारा अब तक उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं किया गया है। प्रतिदिन कितने वृद्ध पेंशनर्स की मृत्यु हो रही है। जब RBI में पुराने सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन को अद्यतन किया गया और भविष्य में इसे हर समय अद्यतन रखने के लिए एक योजना बनाई गई है, तो वास्तव में RBI को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सेवानिवृत्त लोगों को समान लाभ देने में कौन रोक रहा है, खासकर जब आपने उनसे सहानुभूति दिखाने के लिए कह चुकी हैं सार्वजनिक रूप से। RBI कर्मचारी वाणिज्यिक बैंक कर्मचारियों की तरह जमाकर्ताओं, उधारकर्ताओं और बैंकिंग जनता के संपर्क में नहीं आते हैं। उन्हें नौकरी से संबंधित अन्य समस्याओं जैसे ग्राहक दबाव, ऋण चूक, क्षेत्र कार्य जोखिम आदि का सामना भी नहीं करना पड़ता है। इसलिए दशकों की तनावपूर्ण और बेचैन सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर RBI कर्मचारी की तुलना में उनकी देखभाल की अधिक आवश्यकता होती है।
लेकिन पुराने बैंक पेंशनर्स को लगातार उपेक्षित और त्याग दिया जाता है। हमने बीजेपी सरकार, पीएम मोदी जी और आप हमारी प्रशंसित वित्त मंत्री सीतारमण अम्मा से बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन कुछ भी सार्थक नतीजा नहीं निकला। यह अच्छा नहीं होगा अगर पुराने बैंक पेंशन भोगी वर्तमान सरकार को उसकी उदासीनता और लापरवाही के लिए कोसने लगेंगे। वे किसी भी प्रदर्शन या शारीरिक विरोध का सहारा नहीं ले सकते और न ही लेंगे, लेकिन उसकी निराशाजनक कष्टकारी स्थिति नई सरकार को अपनी शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद न देने का अपना अदृश्य तरीका काम करेगी। यह वर्तमान स्वच्छ सरकार पर काला धब्बा होगा। भारतीय बैंक संघ बैंकों का एक ढीला ढाला अपंजीकृत शाम का क्लब है, जिसमें कोई नैतिक और व्यावसायिक बाध्यता नहीं है, जिनकी यहाँ तक कि वह न्यायालयों के सामने कुछ झूठों को भी गंभीर सत्य बताने का प्रयास कर रहा है। कृपया IBA पर भरोसा न करें। हाल की तारीखों से पेंशनर्स पर कुछ मामूली अनुग्रह राशि दी गई है, जो राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को उनके वोट के लिए दिए जाने वाले मासिक मुफ्त अनुदान से कम है, जबकि बैंक पेंशनर्स को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीखों से लेकर उनकी पेंशन के पूर्ण अद्यतनीकरण का अधिकार है, उन तारीखों से जब वे ठहराव में फंस गए थे। माननीय वित्त मंत्री, पूरी तरह से मानवीय और नैतिक संकेत के रूप में क्या आप कृपया बैंक प्रबंधन से RBI की तरह ही पुराने और मरणासन्न SBI पेंशनर्स और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सेवानिवृत्त लोगों की सेवानिवृत्ति तिथि से पेंशन को अपडेट करने के लिए कहेंगी? भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। सादर डॉक्टर KS राव, MA CIIB PhD, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक थे स्टेट बैंक, 1994 के सेवानिवृत्ति। तो ये इनका दर्द है, इनकी पीड़ा है, और ये कहीं ना कहीं हल की जानी चाहिए। केंद्र सरकार को और वित्त मंत्री को इन्होंने लिखा है, और हम वीडियो के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली 8588898205। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।